दोस्तों आज है 30 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने जूनियर ग्रीको रोमन चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया जूनियर ग्रीको रोमन चैंपियनशिप में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर ग्रीको रोमन नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा के पहलवानों ने टूर्नामेंट में 225 पॉइंट हासिल करके हरियाणा पहले स्थान पर रहा और दिल्ली 125 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 128 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर प्राप्त किया है, तीसरे स्थान पर आया है। दोस्तों अब जिक्र चंडीगढ़ का हो तो चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये रहा चंडीगढ़ और यहाँ मैप में है चंडीगढ़। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जी का रिविजन होता रहे। चंडी मंदिर के नाम पर इसका चंडीगढ़ नाम पड़ा था। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में आते हैं मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर। चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत की लोकसभा में चंडीगढ़ की एक सीट है जहां से वर्तमान में श्रीमती किरण खेर वहां से सांसद है और ये भाजपा से संबंधित है। चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार हल्ली कार्बूजियर और जब भी शहर का निर्माण हो रहा था तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम के भंडारण के लिए हैलीबोर्न सर्वे किया जा रहा? तो किस स्थान पर किया जा रहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौरू और नारनौल पर यूरेनियम के भंडार की खोज के लिए हैलीबोर्न सर्वे किया जा रहा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये हरियाणा में नारनौल की पहाड़ियों और लाहौरू में भिवानी के लाहौरू में यूरेनियम के भंडारण मिल सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग को उम्मीद है कि इन दोनों के अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी यूरेनियम का प्रचुर भंडार हो सकता है, इसलिए विभाग हैलीबोर्न सर्वे करा रहा है। और जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैलीबोर्न सर्वे में हेलीकॉप्टर जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और उसकी सहायता से 24 मीटर की चौड़ाई रिंग्स की मदद से यूरेनियम की खोज की जा रही है। अगर ये सर्वे सफल रहा तो नारनौल परमाणु ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में किस जाति विशेष शब्द के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हरिजन शब्द नहीं बोला जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। स्कूलों में जाति विशेष के परिचायक यानी कि परिचालक शब्द हरिजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ द्वारा मुद्दा उठाने के बाद मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2016 में संसदीय समिति की रिपोर्ट में साफ किया जा चुका है कि जाति विशेष शब्द एवं बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द हरिजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। नंबर 1 पर है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजयों का उल्लेख किया गया है? तो किस अभिलेख में? तो बिजोलिया अभिलेख में चौहानों द्वारा हरियाणा के विजय होने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आजाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि में सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो कौन है ये? मेजर सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? तो कमला शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कि शहर के निवासी विषम जिंदल और ईशिता जिंदल ने ऑनलाइन विवाद निवारण के लिए वेब न्याय ऐप तैयार की है। तो किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये चंडीगढ़ शहर से संबंधित है। और ये वेब न्याय ऐप है क्या? इनकी ऐसी ऐप है जब कोर्ट से संबंधित है, इनकी जो भी कोर्ट किसी केस को लड़ने से पहले हम वकील करते हैं, फाइल तैयार करते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और खर्चा होता ही रहता है कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन इस ऐप की सहायता से दोनों पक्षों को एक ई मंच मिलेगा जो इस ऐप की सहायता से समझौता कर सकते हैं ताकि बचत भी हो और पैसे भी खर्च ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले के अर्पित जैन को फेम इंडिया एशिया सर्वे 2021 में भारत को सर्वश्रेष्ठ 50 पुलिस कप्तानों की सूची में शामिल किया गया? तो किस जिले के अर्पित जैन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फरीदाबाद जिले के अर्पित जैन को किया है। इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये है अर्पित जैन, हो रहा है क्या? इसके बारे में जान लेते हैं। फरीदाबाद जिले के डीसीपी हेडक्वार्टर और डीसीपी एनआईटी डॉक्टर अर्पित जैन को फेम इंडिया एशिया सर्वे 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 50 पुलिस कप्तानों की सूची में शामिल किया गया। फेम इंडिया के संपादकीय प्रमुख यूएस
सोथालिया ने बताया कि सकारात्मक मीडिया होने के नाते फैम इंडिया ने हर वर्ष की तरह इस बार भी जिला स्तर पर सुरक्षा, शांति और जनता के में कानून के प्रति विश्वास जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिस कप्तानों को श्रेय और सम्मान देने का निर्णय लिया है और इसी के तहत चयनित 50 पुलिस अफसरों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये फरीदाबाद के है डीएसपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हरियाणा के किस शहर में विशेष ऑटो मार्केट बनाया जाएगा? तो ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डबवाली में विशेष ऑटो मार्केट बनाया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश में मशहूर डबवाली की मॉडिफाई जीप के लिए अलग से विशेष मार्केट बन सकती है, ऑटो मार्केट। प्रदेश सरकार ने मोटे तौर पर इसके लिए सहमति दे दी है, लेकिन बनने से पहले एक सर्वे करवाया जाएगा और शहरी स्थानीय निकाय विभाग इसका सर्वे करेगा। मॉडिफाई जीप तो आपने शायद देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुरुक्षेत्र जिले में गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया था। और ये मेला है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इनकी जब भी हरियाणा में पहले लाइट या बिजली नहीं थी, तो उससे पहले आदमी या मनुष्य कैसे गुजारा करता था लाइटन के सहायता से, तो उस सब के बारे में बताया गया है, जिनकी जब से हरियाणा में बिजली नहीं थी उसके जीवन पर प्रकाश डाला है। हरियाणा जी का रिवीजन कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मेवात का। दोस्तों आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है, अगर सीधा पूछ लिया जाता है 2011 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस शहर का था, किस जिले का था, तो मेवात होगा। इसमें शहर मिला दिया तो शहर का भी लिंगानुपात ज्यादा ही होगा मेवात के, क्योंकि वहां पर सभी का लिंगानुपात ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता केंद्र बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस पर्यटन स्थल पर पैराग्लाइडिंग एवं हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? तो किस पर्यटन स्थल पर लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरनी की पहाड़ियों पर लगाए जाएंगे पैराग्लाइडिंग व हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके और इस मोरनी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के बाजरे का उपयोग किसको बनाने में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। काका नमक और पार्ले जी बिस्कुट बनाने के लिए अब हरियाणा के बाजरे का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ इन दोनों कंपनियों की सहमति हो चुकी है और इनके साइन हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा पहले स्थान पर है वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CMII की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 के दौरान देश में हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे अधिक 32.5% रही है और अब पिछले महीने फरवरी 2021 के दौरान राज्य के आंकड़े में सुधार के बाद बेरोजगारी 26.6% होने के बावजूद भी हरियाणा फिर भी पहले स्थान पर रहा फरवरी में। हालांकि जनवरी 2021 में राज्य में यह बेरोजगारी दर 17.7% पर आ गई थी और हरियाणा बेरोजगारी में तीसरे पायदान पर आ चुका था, लेकिन फरवरी में पहले पायदान पर है। और दोस्तों ये सर्वे की आपको आंकड़े याद रखने हैं, और ये दोस्तों ये कोई सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी संस्था जो आंकड़े जारी किए हैं। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा राज्य ने जूनियर ग्रीको रोमन चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया और चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम के भंडारण के लिए हेलीबोन सर्वे किया जा रहा है? तो लोहारू और नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में किस जाति विशेष शब्द के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरिजन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शहर के निवासी विषम जिंदल और ईशिता जिंदल ने ऑनलाइन विवाद निवारण के लिए वेब नए नामक ऐप तैयार किए? तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले के अर्पित जैन को फैम इंडिया एशिया सर्वे 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 50 पुलिस कप्तानों की सूची में शामिल किया है? तो फरीदाबाद के है डीसीपी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस शहर में विशेष ऑटो मार्केट बनाया जाएगा? तो डबवाली में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया था? तो कुरुक्षेत्र में, और के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव इसके मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस पर्यटन स्थल पर पैराग्लाइडिंग व हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? तो मोरनी की पहाड़ियों पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के बाजरे का प्रयोग किसको बनाने में किया जाएगा, तो काका नमक और पार्ले जी बिस्कुट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले के मोनू गणगस को हरियाणा खेल विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये किस जिले के हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो भिवानी जिले के सुखपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अगर आपको उसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही उस स्टेडियम का नाम भी बताने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख कर देता हूँ मैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।